नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो वीडियो सेशन है ये जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। तो हमारा जो है 23 तारीख से यूपीआरवी यूएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर का जो है यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज हुआ है। तो नोटिफिकेशन इसी के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिक से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ऑल इंडियंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन आप अगर अनरिजर्व, रिजर्व कोई भी कैटेगरी के हो, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से नहीं हैं तो आपको सिर्फ अनरिजर्व में ही मिलेगा। भले ही चाहे अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी के हो, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी रिजर्व, ईडब्ल्यूएस, कोई भी रिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट जैसे कि गुजरात हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, तो आप क्या है वहां पे आपको अनरिजर्व पोस्ट के लिए ही फिल करना होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या क्या है। पद नाम सहायक अभियंता परीक्षु। सो यहां पे ई एंड एम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के लिए, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए टोटल यहां पे देखिए अनरिजर्व में 32 है, ओबीसी में 18, एससी में 5, एसटी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 6 और डीएफएफ में यहां पे 1। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित। ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिकल में यहां पे आपके वैकेंसीज देख लीजिए कैटेगरी वाइज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके वैकेंसीज है यहां पे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, जनपद सिविल है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे इन टोटल 5 जो है डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि जो भी अदर स्टेट्स के हैं आप, अगर आप भले ही चाहे कोई भी कैटेगरी से हो रिजर्व, आपको अनरिजर्व में ही फिल करना पड़ेगा, आपको कंसीडर किया जाएगा फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो यहां पे आपका वेतनमान मतलब सैलरी कितना होगा, तो देखिए सारे पोस्ट के लिए लेवल 10 56,100 से 1,77,500 के लिए। ठीक है, अब यहां पे आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन या अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तो यहां पे देखिए क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग ई&एम के लिए पोस्ट कोड 1234। तो मैकेनिकल के लिए यहां पे आप देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये सारे ब्रांचेस जो है आप मैकेनिकल के अंडर में फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, ये सब जो है आपका मैकेनिकल के अंडर फॉल होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या अगर आपका डिग्री इनमें से कोई एक में है तो भी आप फिल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में ईसी भी इन्होंने कंसीडर कर लिया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली जो है ईसी एंड आईएन का कॉम्बिनेशन है, आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर यहां पे देखिए कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस भी है एलिजिबल, साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी एलिजिबल है। तो यहां पे देखिए आपको 65% मार्क जो है चाहिए आपके बीटेक डिग्री में। तो अगर आपका मार्क 65% से कम है तो आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिविल के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, सिविल के लिए भी यहां पे देखिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग, तो यहां पे भी प्री मतलब आपको जो चाहिए मार्क्स मिनिमम दैट इज 65%। ठीक है, तो यहां पे एज लिमिट दिया हुआ है, देखिए सहायक अभियंता परीक्षित विद्युत एवं यांत्रिक जनपद, पद कोड 12345, पद हेतु न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है। ठीक है, तो 40 वर्ष 40 इयर्स जो है अपर एज लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, और जो लोग अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको ज्यादा वेटेज मिलेगा, वो ये 2 पॉइंट में लिखा हुआ है, कंपेयर टू दोज गाइज हु हैवंट डन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो लोग अपना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हैं उनको ज्यादा वेटेज मिलेगा यहां पे। तो आयु में सामान्य छूट एससी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स जो कि नॉर्मल है। ठीक है, तो यहां पे अगर फीस आपका एप्लीकेशन फीस एंड प्रोसेसिंग फीस का बात करूं तो अनुसूचित जाति मतलब अनरिजर्व श्रेणी के लिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, उनके लिए अनुसूचित जाति,
तो यहां पे आपके जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 826 ओनली, जो कि उत्तर प्रदेश के आपके निवासी है उन्हीं के लिए है। अगर आप आउटसाइड कोई भी स्टेट के SC ST OBC EWS कुछ भी है तो आप यहां पे आपको जो है जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, जिसका की फीस है 1180। ठीक है, तो आपको SBI MOPS द्वारा ये फॉर्म फिल करना है। तो यहां पे CBT एग्जाम होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू भी होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि क्या है इसका पेपर कैसे रहेगा। तो चयन प्रक्रिया का यहां पे देखिए, प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब MCQ टाइप के होंगे। परीक्षा CBT की अवधि 3 घंटे होगी, 3 आवर्स का होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28% एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33%, मतलब 33% मार्क्स मिनिमम जो है अनरिजर्व कैटेगरी को लाना है, और 28% मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लाना है CBT टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए। तो इसका मतलब जो है CBT टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका वेटेज आगे नहीं लिया जाएगा। तो आगे जो है इंटरव्यू पे आपका फुल फोकस रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन पेपर होगा पोस्ट कोड 1 2 3 4 के लिए, तो 150 क्वेश्चन 3 आवर्स का पेपर है आपका। तो 150 क्वेश्चन गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी है और अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के अंडर फिल कर रहे हैं तो आपको IN का ही पेपर का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और पार्ट 2 जो रहेगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। तो यहां पे हिंदी जो है, सॉरी इंग्लिश बोल दिया मैं, जनरल हिंदी। तो जो लोगों ने 10th तक हिंदी नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए यहां पे दिक्कत आएगा। अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं बाई चांस, तो आपको जो है उत्तर प्रदेश का क्लास 10th इक्विवेलेंट हिंदी एग्जाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हिंदी को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है। तो देखिए सिविल के लिए भी सेम है, आपको गेट 2022 का सिविल का पेपर पढ़ना है, साथ ही 50 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के। ठीक है, तो यहां पे परीक्षा के स्थान, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद एवं ग्रेटर नोएडा शहरों में होगी। ठीक है, तो ये सारे शहरों में आपका जो है परीक्षा के स्थान होंगे। तो बाकी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 23 मई को स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो एंड होगा 14 जून को हो जाएगा, और आप एप्लीकेशन फी 14 जून तक भर सकते हैं। ठीक है, रात के 11:15 बजे तक। तो बाकी तो यहाँ पे सब जो है नॉर्मल आपके जो भी है। एक यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका है यहाँ पे आपका बंध पत्र। ठीक है, बंध पत्र मतलब क्या, कि आपका जो अमाउंट आपको रखना होता है, कितने साल आपको काम करना है। तो चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय सहायक अभियंता परीक्षु E&M एवं सहायक अभियंता परीक्षु जनपद पदों हेतु 3 वर्षों तक के लिए, तो यहाँ पे बॉन्ड है आपका। ठीक है, बॉन्ड 3 साल के लिए है, या 2 लाख रुपीस, यहाँ पे 2 लाख रुपीस का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है बॉन्ड भी है 3 इयर्स का। तो बाकी यहाँ पे जो भी है आपके डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बोला गया है। तो आप लोग अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मैं नीचे नोटिफिकेशन का लिंक और जहां पे ये वेबसाइट है उसका भी लिंक फिल कर दूंगा आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से कर सकते हो। और अगर इसमें कोई नोटिफिकेशन में डाउट रहे तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।